Hello बच्चों, let's see the question. Activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can option A be rapidly pumped back from sedimentation tank to aeration tank, and option B absorb pathogenic bacteria present in wastewater while sinking to the bottom of the setting tank, and option C be discarded and anaerobically digested, and option D absorb colloidal organic matter. Let's see. देखो व्हाट इज द एक्टिवेटेड स्लज। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए जब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो उसमें कई टाइप के प्रोसेस होते हैं। जो फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री मीन प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट। और वी कैन ऑल्सो से फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड जो होता है दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और वी कैन ऑल्सो से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज होता है। थर्ड इज द टर्शरी ट्रीटमेंट। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसमें तो फिजिकल सेपरेशन हो जाता है दो प्रोसेस में। एक तो होती है फिल्ट्रेशन एंड सेकंड जो होता है वो होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो हम क्या देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में कि जो फिल्ट्रेशन जो हुआ है सब्सटेंस जो मैटर सब फिल्टर हो गया उसको कहते हैं इफ्लुएंट, ठीक है। और इस इफ्लुएंट को हम भेजते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसको फर्स्टली कहाँ पे पास किया जाता है, एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक में क्या होता है, हम लिक्विड का एजिटेटर करते हैं, मतलब लिक्विड को कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इसकी एक्टिविटी होगी और हमारी जो सीवेज वाटर है जिसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक मैटर का क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से डाइजेशन होने लगेगा। लेटर ऑन हम इसको एयरेशन टैंक से कहाँ भेज देते हैं, सेडिमेंटेशन सेटलिंग टैंक में। किसमें भेज देते हैं, सेटलिंग टैंक में। और सेटलिंग टैंक में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो सस्पेंड हो गया दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट, और जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो हो जाएगा फ्लोटिंग डेब्रिज। तो जो सेडिमेंट होता है वो होता है एक्टिवेटेड स्लज। तो ये एक्टिवेटेड स्लज जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है। तो इस एक्टिवेटेड स्लज का मैक्सिमम पार्ट तो हम आगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, लेकिन इस एक्टिवेटेड स्लज जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है तो इसका ए स्मॉल पार्ट इज बैक सेंड टू द एयरेशन टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली, क्यों, ताकि इसको रैपिडली पंप कर दिया जाए बैक फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक टू एयरेशन टैंक। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, वो तो ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। बी डिस्कार्डेड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड, नो। एब्जॉर्ब कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।